बांझ औरत। क्या आप समझेंगे एक औरत की दर्द भरी पीड़ा को? एक इमोशनल दर्द भरी कहानी। आज सीमा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए, अपने लिए, जिनका एक कारण वह घर लेकर आई थी। देखा जाए तो वह बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज़ भी थी, क्योंकि पिछले 7 सालों की यादें उसे दिन रात सोने नहीं देती थी, स्वस्थ बैठने नहीं देती थी। चाय का एक कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा समझो कि यही तुम्हारा नसीब था। कोई क्या करेगा? अगर मैं माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है क्या? क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीवन मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनना। सीमा और माँ यह सब बातें चालू ही थीं, तभी पापा आए। देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी तो मेरी उम्र हो गई है, मैं कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्ष तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन है। तुम कहती हो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस तो नहीं जाऊंगी। वहाँ मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की। पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है सीमा। लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे। शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता है हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी, कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 2 साल में मैं कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और उसकी समस्या समझा कि कभी मैं माँ नहीं बन सकती, वैसे ही इन लोगों ने अपने असली रंग दिखाना चालू कर दिया। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इसे सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से मैं नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्ष के दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब बातों का विचार मैंने किया था। मेरे पास ये सोने के गहने थे जो मैं लेकर आई हूँ, और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, हर संघर्ष करूंगी और काम कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छिपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आए तो सच ही बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसे बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी करो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं।
बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना यह माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो जाए तो उससे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक सीमा ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी सी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश हो जा गई। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीकी रहने वाले पार्यटन जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात भी छेड़ देते हैं। कई बार तो लड़कों को दिखाने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्सी हुआ था, तभी उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था। उस पहली शादी ने इतने दुख दिए कि दूसरी शादी करने के लिए उसका मन तैयार ही नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक तो ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा है कभी तुमने? उम्र भी इतनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने के बाद पापा का निधन हो गया। सीमा अब अकेली हो गई। हर्ष भाई और उनकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस उन पे बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, अभी लोगों की शादी हो गई थी और वह अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो गए थे। जिंदगी के लिए एक लक्ष्य ही नहीं मिल रहा था। उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगज़ीन पढ़ते समय उसके सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उसने उसी दिन तय किया कि और उसे 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत ही बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता भी मिल जाता है। वैसे ही प्रक्रिया भी पूरी हो गई। आज वह दिन था कि वह लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ बन सकती थी। इस सोच पर उसने होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी, फिर उसकी शादी कराऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों।